अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ने उड़ान भरनी है। अगर आपने लाइफ में आगे जाना है, अगर आपने लाइफ में कुछ बनना है, अगर आप लाइफ में कुछ देखना चाहते हैं, तो आपको यह जगह छोड़नी होगी। एक ऐसी जगह जिस पर हम सब ठहरे हुए हैं, एक ऐसी जगह जिस पे हम सब रहते हैं, एक ऐसी जगह जिसमें हम सब जमे हुए हैं, या मैं ये कहूं एक ऐसी जगह जो शायद हमारे लिए नहुसत का बायस बनी हुई है। वो जगह कौन सी है? वो जगह है कंफर्ट जोन। कौन सी है? कंफर्ट जोन। वो जगह कंफर्ट जोन है। हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे। अगर आप कुछ नया चाहते हैं, जिंदगी में ऐड हो जाए, तो उसके लिए कुछ नई वैल्यूज आपको ऐड करना होंगे। उसके लिए आपको लाइफ में कुछ नया करना होगा। अगर लाइफ में आप कुछ इजाफी चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ इजाफी करना पड़ेगा। लेकिन जैसा चल रहा है वैसा ही मिलता जाए, तो फिर जैसी लाइफ आपकी चल रही है, ये इतने में इतना कुछ ही मिलेगा। आइंदा 100 सालों में सबसे ज्यादा जो बंदा पैसा कमाएगा वो होगा जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जानता होगा। और आप क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी। आप क्या सीख रहे हैं? आइंदा 100 सालों में सबसे ज्यादा पैसा वो शख्स कमाएगा जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना जानता होगा, इसे पता होगा टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप ये नहीं समझेंगे, आप ये नहीं जानेंगे, तो सर आप आइंदा 100 सालों में उस पैसे कमाने वाले शख्स के साथ नहीं होंगे। आप एक एवरेज इंसान होंगे। बात कंफर्ट जोन से शुरू हुई थी, तो बहरी जहाज किस लिए बना है? कोई बताएगा? बहरी जहाज किस लिए बना है? पानी में तैरने के लिए। एग्जैक्टली। बहरी जहाज कंफर्टेबल कहां पर है? किनारे पे खड़ा हुआ। कहां पर? किनारे पे खड़ा हुआ। वो बंदरगाह पे खड़ा हुआ, कंफर्टेबल है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बना किस लिए है? पानियों के लिए बना, गहरे पानियों के लिए, समुद्रों के लिए, तूफानों का सामना करने के लिए। लेकिन कंफर्टेबल कहां पर है? बंदरगाह पर। उसकी जगह गहरे पानियों में है, बंदरगाह पर नहीं है। हवाई जहाज किस लिए बना है? कोई बताएगा? हवा में उड़ने के लिए वो बना है, बादलों से ऊपर सफर करने के लिए। हवाई जहाज बना है पहाड़ों के ऊपर से गुजरने के लिए। लेकिन कंफर्टेबल कहां पर है? एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ, जहां पर हजारों जहाज उसको देखकर गुजरते हैं और उसके पास से और हंसते हैं उस पर कि यहां पर खड़ा हुआ है। कितने सालों से खड़ा हुआ है? वहीं पर खड़ा है, कंफर्टेबल एयरपोर्ट पर है, कंफर्टेबल। लेकिन बना बादलों के लिए है, वो एयरपोर्ट के लिए नहीं बना। जो भी जहाज उसके पास से गुजरता है वो हंस देता है कि ये खड़ा हुआ है। अब सीन क्या है? आपके सामने जो लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और बाहर का नहीं सोचते, आउट ऑफ बॉक्स का, खुद को तकलीफ देना बर्दाश्त नहीं करते, वो उस जहाज की तरह जिसके सामने हजारों जहाज उड़ेंगे और उस पर हंसेंगे और कहेंगे ये ले मैंने टेक ऑफ किया और तू यहीं पे खड़ा रहे। हंस देंगे लोग आप पे, अगर आपने खुद को कंफर्ट जोन से नहीं निकाला। अब कंफर्ट जोन से निकलने के लिए खुद को तकलीफ देना पड़ेगी, थोड़ा चैलेंज देना पड़ेगा। चैलेंज किसे नहीं आता सर? सबको चैलेंज आता है। क्या ग्राहम बेल को चैलेंज नहीं आया होगा जब टेलीफोन ईजाद किया? क्या समझते हैं? नहीं आया होगा, चैलेंज नहीं आया होगा। जिसने टेलीफोन ईजाद किया, आप लाहौर बैठे हैं, लंदन कॉल, हेलो मैं ठीक हूं, क्या चल रहा है, क्या सीन है? क्या ये इजी काम है? बताएं, क्या ये इजी है? इजी नहीं है, ये चैलेंज था। उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उस पर काम किया। माय डियर फ्रेंड्स, उसने मेहनत की, चैलेंज कबूल की। अब चैलेंज के लिए क्या है? उसके तीन सूरत हाल बनती है आपके चैलेंज के लिए, कि जब आपको चैलेंज आता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। नंबर 1, पहला यह है, आपको
आपको चैलेंज आया है, आप पर मुश्किल पड़ी है, तो आप आलू की तरह हो जाए, यूं जिसका दिल करे मसल दे। छोटे बच्चे को पकड़ा दे, मसल देगा। आलू को जब हीट मिलती है, आप बॉयल करते हैं, क्या होता है? मसल देते हैं, यूं हो जाता है। ऐसे ही है कि आप छोटे बच्चे की तरह आलू को मसल दें। अंडा जैसे ही उसको हीट मिलती है, वो अंदर से सख्त हो जाता है, सख्त जान हो जाता है, जिसे आप बॉयल कहते हैं। तीसरा, आपको तकलीफ आई है, आपको चैलेंज आया है, आप कॉफी की तरह हो जाए। कॉफी जब उसको एक नया रंग मिलता है ना, तो वो सिर्फ नई शक्ल इख्तियार नहीं करती, उसके अंदर एक नई जिंदगी आ जाती है, एक नया रंग आ जाता है, एक जोश आ जाता है, वो खुद को तब्दील कर लेती है उस तकलीफ की वजह से। सर चैलेंज किसको नहीं आए? किस बंदे ने लाइफ में काम किया और उसको चैलेंज नहीं आए? अगर आप चैलेंज से डरेंगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप आगे नहीं जाएंगे।